सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो आज जो कि 4 तारीख है और आपको बताया भी था लगातार 2-3 ब्लॉगों में जो मेरी बहन है तो उसको आज श्रीकोट हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है और कल सुबह 5 तारीख को होगा उसका ऑपरेशन। तो माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाए। और आज के मौसम की बात की जाए तो कोहरा भी लगा हुआ है। बाकी नीचे की साइड हल्का हल्का नज़र आ रहा है कि वहाँ एकदम से धूप हो सकती है। बाकी डब्बू को भी रस बिस्कुट खिला दिए हैं और इन चिड़ियाओं का भी पेट पूजन करवा दिया है, खिला दिया है उनको पकी हुई रोटी, चावल, गेहूँ। जामनिघाल में भी ठंडा ही मौसम है और रोड मेरा यही वाला रहेगा, भगवान वाला। बाकी जिनके यहाँ इस तरह के आम के पेड़ रहे होंगे तो उनके इस बार लहर पड़ गई आम खाने की। अलकनंदा नदी का बहाव काफी तेज है और पूरा पानी मटमैला, बारिश हो रही है लगातार। कावड़े बहुत सारे आते हैं पर लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते, ये देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो कावड़ उठाते हैं और निकल पड़ते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कावड़ियों के बीच मिल जाते हैं और कहते हैं खुद को कि कावड़े हैं हम, और इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं। साइलेंसर निकालो, जो मर्जी वो करो। तो गाइस पहुंच चुके हैं मलेथा की झोपड़ी। ये है मेन तिराहा जो पर गई चौकी डोगड्डा डागर कानीखाल पोहाल के लिए, बाकी सीधा ऋषिकेश देवप्रयाग और श्रीनगर के लिए। तो मेरी माँ को लग चुकी है टुक टुक और मिष्टी की खुद। तो मेरी माँ कह रही मैं उनसे मिल के आती हूँ। जब हमारे ऑनलाइन चालान कर सकते हैं तो फिर इनके क्यों नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो मेरी बड़ी वाली दीदी है तो वो भी मेरी बहन के साथ जा रखी है। चले गए सब निकलते हैं यहाँ से सीधा श्रीकोट के लिए। श्रीनगर पहुंचते ही धूप निकल आई। कहाँ जा रहा? अपनी साइड पकड़ ले साले। श्रीकोट हॉस्पिटल, बाकी पार्किंग एकदम टनाटन भरा हुआ है। तो चले, ये तो इमरजेंसी गेट है। बाकी मेरी बहन ऊपर जा रखी है तो ये मतलब खून जांच वगैरह हो रही है। वैसे मेरी बहन की डेट थी 12 तारीख की, और लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो इसलिए ऑपरेशन होगा 5 तारीख को। और जैसे दर्द वगैरह होते ना तो दर्द तो नहीं हो रहा है मेरी बहन को। वैसे गर्मी हो रही है यहाँ बड़ी गंदी वाली। ठीक है तबीयत है, तबीयत ठीक है। बाकी देखो कितने वो निकाल रखे सैंपल। और मेरी दीदी यहाँ सामने पर्ची कटवा रही है। बाकी ये सैंपल हैं तो ये जाएंगे ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक में देखते हैं मिलता है ए नेगेटिव या नहीं। बाकी अभी यहाँ पर सैंपल जमा करने हैं और पता लगेगा भी कि ए नेगेटिव है, ब्लड पड़ा हुआ या नहीं है। तो जैसे आपको कह रहा था मैं कि यहाँ पर सैंपल जमा होंगे तो सारे सैंपल नहीं होंगे, 2 सैंपल बचेंगे, उनको लेकर जाएंगे ब्लड बैंक में। तो ये वाले हैं वो 2 सैंपल जिनको लेकर जा रहे हैं हम ब्लड बैंक में। किसी भी हाल में मिलना चाहिए बस। ये है जी ब्लड काउंटर, रक्त केंद्र। तो दोनों जमा कर लिए हैं तो 10 मिनट बैठ जाओ बल। तो भाई जो सोच रखा था ना आखिरकार वही हुआ। जैसे हमने ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप दिया तो वैसे ही उनका कहना है कि यहाँ नहीं है, तुम जुगाड़ मतलब बंदोबस्त करो बल। मैंने कहा भाई सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ और वैसे एक दूसरे से कर ही रहा हूँ मैं पता ए नेगेटिव का, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जो ब्लड की दिक्कत वाली वीडियो थी तो मैंने काफ़ी पहले शेयर कर ली थी, और लेकिन कुछ लोगों ने उस बात को संज्ञान में लिया, उन्होंने अता पता भी किया पर लेकिन नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जानने के बावजूद भी अनजान बन जाते हैं। चलो कोई नहीं। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा था कि यहाँ ब्लड होने के बावजूद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं, वीडियो में बने रहें बस। और अब जो मेन फंडा फंसा हुआ है फिलहाल अभी मेन रिपोर्ट ओवर है। जो अगर रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो जाएगी, मतलब उसमें खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तो बिना ब्लड का ही चल जाएगा। पर लेकिन अगर रिपोर्ट में खून की कमी आएगी
तो ब्लड की काफ़ी ज़रूरत है। बाकी अभी 12 बज रहे हैं तो 2-2:30 बजे का इंतज़ार करना पड़ेगा रिपोर्ट आने का। बाकी मुझे तो लग रहा है कि ब्लड का इंतज़ाम शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर वीडियो डाली तो कई सारे भाइयों के मुझे कॉल आ चुके हैं कि हो जाएगा। सोशल मीडिया में रहना भी बहुत बड़ी बात है आज के समय में। जो सोशल मीडिया में नहीं है तो फिर उसकी कोई नहीं सुनेगा, ना उसे कोई पहचान पाएगा। सोशल मीडिया में होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एक बार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भी दिखाया मैंने, डेकरी में डोनेट किया था अपना ब्लड, तो आज मेरा मन कर रहा है अपना ब्लड डोनेट करने का। चलिए एक बार चलते हैं, ब्लड डोनेट कर ही लेते हैं थोड़ा। बाकी अब ब्लड बैंक में गए वो कह रहे हैं कि तुम मतलब दे सकते हो ऐसे ही, और अगर सैंपल चेक करवाना है कौन सा है तो भी करा सकते हो। तो पहले हम सैंपल चेक करने के लिए जा रहे हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो चलेगा, इस फिलहाल अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से मतलब फ्रूट वगैरह लानी पड़ती है मतलब पीने के लिए ना, क्योंकि जब ब्लड निकालते हैं तो उस टाइम कुछ खाना पीना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों रख लिया है एक गावा और 2 केले, क्योंकि ब्लड देने के बाद चक्कर भी आते हैं थोड़ा बहुत। और जब नेगरी में डोनेट किया था तो मैं भूल गया कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, मतलब ना ए नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना ओ है, कुछ और ही है शायद। ये देखो गाइस कावड़ियों के हाल। चलिए मैंने तो डोनेट कर लिया है, तुम भी कर रहे हो? कितना है? हैं? कर रही जो बार कर ली। कितना है? कितना है? 0.9। तो मुझ पे ज़्यादा नहीं था, 15.8। हाँ। तो मेरा तो हो गया। बाकी ऐसे लेटे रहो ओवर। तो एक फ्रूटी है तो इसके 20-20 करेंगे तब। पहली बार चक्कर चुक्कर तो नहीं आ रही अभी तो ठीक है, अखबार में देखते क्या होता है। AB पॉजिटिव, AB मिक्स। और दोस्तों जो मेरा ब्लड ग्रुप है ना, तो आप लोग जान कर भी चौंक जाओगे, B नेगेटिव है। ये भी बल्कि नहीं मिलता है हर किसी, तो जो अगर किसी को चाहिए होगा तो संपर्क करें मुझसे। ऐसे तान के रो में अभी ले बन रहा हूँ, और अभी भी चाहिए तो मिल जाएगा। बाकी ये सर्टिफिकेट मिल चुका है, ये कार्ड है, और ये कार्ड चलेगा कितने महीने? 6 महीने तक वैलिड है। अगर किसी को जरूरत होगी B नेगेटिव की तो संपर्क करें मुझसे। ये कार्ड, बाकी एक यूनिट का जुगाड़ हो चुका है यहाँ मेरी बहन के लिए। तो कोई था बल A नेगेटिव वाला ना, तो उनकी छुट्टी हो गई, मतलब उन पर ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक यूनिट हमें मिल जाएगा। ये भी सही हुआ, चलो कुछ तो हुआ। तुम्हारा जो ब्लड है वो कहीं भी हर सस्ते गल्ले की दुकान में मिल जाएगा है, लेकिन जो हमारा वाला है वो नहीं मिलेगा। B नेगेटिव है मेरा, पर हमें भी दिक्कत है ना, जो अगर हमें ज़रूरत पड़े कभी तो हमें भी तो नहीं मिलेगा। एक यूनिट का जुगाड़ करके आ गया हूँ, जब 2 बंदों ने यार डोनेट किया। मेरा कौन सा है? ये B नेगेटिव है मेरा। हाँ ये वाला मैंने जमा नहीं करना है ना, अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप देता हूँ, मुझसे संपर्क करे बस। बाकी ये वाला है जो, तो ये वाला कार्ड हमने जमा करना है। जब मेरी बहन को A नेगेटिव मिलेगा तो ये कार्ड होता है ना, तो जमा करना पड़ता है। हॉस्पिटल में इतना बुरा लगता है ना, कोई खुशी होकर जाता है, कोई दुखी होकर जाता है, कोई कुछ। और दिल से उन सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे साहस दिया, जिन्होंने मुझे कॉल कमेंट मैसेज किए। बाकी अब रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो हीमोग्लोबिन है कितना है क्या है, तो उस हिसाब से बाकी दिखाएंगे रिपोर्ट डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या कहते हैं। कल सुबह करते हैं ऑपरेशन या फिर दिन में। बाकी 2 बज रहे हैं, कुछ रिपोर्ट तो आ चुकी हैं। तो इसमें कितना है? 10.82, यानी कि ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ रिपोर्टें कितने बजे आएंगी? 6-7 बजे। तो ये वाली रिपोर्ट जो आ रखी है तो इनको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। चलो ये ठीक ही हुआ कि माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से मिले गए ब्लड। बाकी अगर बात करें तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं शाम के 3 बजे। बाकी अब शाम के 4 बज चुके हैं और अपनी दीदी को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो इंतज़ार करना पड़ेगा 5:30 बजे का, जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे मतलब जानेंगे ना कि आज होगा या फिर कल होगा,
सुबह या फिर कल शाम को। मुझे तो लग रहा सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं कावड़िया, क्योंकि गाड़ियां ऐसी चला रहे हैं ना भाई, बुरे हाल हो रहे हैं इनकी ड्राइविंग देखकर, और इनसे बचकर चलना पड़ रहा है। बाकी यहाँ बूंदाबारी होने लग चुकी है हल्के फुल्के। यहाँ का मौसम भी झूठा निकला, थोड़े बहुत बूंदाबारी हुई, बस बारिश एकदम से बंद, और गर्मी से आज बुरे हाल हुए यहाँ। बाकी पहले कहते थे लोग कि अपने सके वही होते हैं जो हॉस्पिटल के गेट में और कोर्ट के बाहर गेट में इंतज़ार करते थे, लेकिन आजकल का मॉडर्न ज़माना हो चुका है। अपने वही है जो कभी ना कभी किसी के साथ या फिर किसी को कॉल वगैरह की होगी, और कॉल करके जाना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, कई सारे लोगों ने कमेंट किए, मैसेज किए, कईयों ने कॉल की कि क्या दिक्कत है हमें बता। बाकी अब फ़िलहाल अभी यहीं पर रुकना है। कोई कह रहे हैं कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होता है डॉक्टर का आने का, तो शाम के अब 6 बज चुके हैं और डॉक्टर आए राउंड पर। तो उनसे वार्तालाप किया हमने कि कब होगा ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि कल सुबह आज शाम भी नहीं होगा, ना ही कल दिन में होगा। अब ऑपरेशन होगा कल शाम को। बाकी जो टेस्ट दे रखे थे तो उन टेस्टों को ला लेते हैं पहले हम। चलो तो कह दिया समझ आना 12 बजे और बोल आप सुबह मना हो बनो सुबह हो गई तो टेबल में टाइम। डॉक्टर ने भी डेट सही दी वैसे, 4 तारीख यहाँ पर सुबह से मतलब हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, बाकी ब्लड का भी देखना पड़ता है। तो उनका तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे लिए ब्लड की व्यवस्था करवाई। 1 यूनिट तो हमारे बदले का मिल जाना था, जो दूसरा यूनिट है उसका भी बंदोबस्त हो चुका है फ़िलहाल। बाकी देखते हैं। तो यहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, जब आना कल ही है। तो यहाँ से निकलते हैं मलेथा के लिए। तो अभी पहुँच चुके हैं कीर्ति नगर में। तो अभी यहाँ पर बारिश लग चुकी है। बाकी मेरे बहन के ससुर भी है मेरे साथ, और लेके गुटकी चाय की पी लो। मैंने कहा चलो। बाकी ऐसा यात्री सेट प्रत्येक जगह होना चाहिए जहाँ पर इस तरह से सार्वजनिक पंखे लगे हुए हैं। तो वहाँ से इधर आने का रीज़न यही था। उन्होंने वैसे कह दिया था कि तुम यहाँ रह सकते हो और तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम 12 बजे के बाद मतलब 12 बजे तुम यहाँ पहुँच जाना। तो जब दीदी का घर है तो फिर वहीं निकलते हैं। और गाइस इस ब्लॉग से आपको क्या सीख मिली तो आपके समझ में नहीं आया होगा, पर लेकिन आपको बताता हूँ मैं। तो फिर जान पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने मन से मतलब डोनेट करना चाह रहा था ना, तो तब वो कह रहे कि लिखवा दो, कहीं भले ऐसा ना कहीं, बल्कि हमने ब्लड डोनेट किया और हमें ये नेगेटिव दो। मैंने कहा ऐसा क्यों करना है हमने। आज का समय ऐसा हो चुका है, अगर आपकी पहचान नहीं है तो फिर आप सड़क में पाँव भी नहीं रख सकते हो। बाकी बहन और भी पहुंच चुके हैं, तो इन्होंने भी गेतासारी की। सिरकोट है श्रीनगर, श्रीनगर से कहाँ क्या है यहाँ का नाम, कीर्ति नगर, और अब यहाँ से मलेथा के लिए। अब गाड़ी मिलेगी तभी तो। और अगर कोई जानकार होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बस चल रही है आजकल ना हरिद्वार ऋषिकेश या फिर ऊपर केदारनाथ साइड के लिए, तो बिल्कुल भी लोकल सवारियों को, चाहे उनकी बस खाली क्यों नहीं है, पर लेकिन उनको नहीं रोक रहे हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बंदोबस्त होना चाहिए जो ये बस वाले हैं। तो चलिए जी, नहा धोकर एकदम रेडी क्या बोल है ना, मतलब थोड़ा सही लग रहा है। नहीं तो हॉस्पिटल में तो कोई भी रहता होगा तो बुरे हाल ही है। ज़्यादा गर्मी इसी को लग रही है भाई। अला प्रणाम कुछ नहीं करना है, ये दे। हाँ तब बोली बल बड़ी हो रही बल। अपने जान पहचान वाले और अपने रिश्तेदार वही हैं जो दुख में हाल चाल पूछ ले, ना कि जब तुम सही मतलब सही हो और तब तुम्हें पूछ रहे हैं कि क्या है कैसा है। दुख में सबसे बड़ा साथ देना होता है, चाहे कोई कहीं से भी दे रहा, सोशल मीडिया से दे रहा है, कॉल से दे रहा, मैसेज से दे रहा। साहस देना और विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनको मैं कभी सामने पर नहीं मिला होऊंगा, पर लेकिन उनका भी मेरे प्रति काफ़ी प्यार प्रेम है। तो तहे दिल से उनका धन्यवाद। और अगर कभी भी जो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं और जिन लोगों ने किया होगा आज भी या कभी भी,
अगर उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है कहीं पर भी, किसी भी कार्य में, तो मैं सबसे आगे हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।